हेलो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अपने सोफोस फायरवॉल के बैन पोर्ट पे मल्टीपल आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड करें और ऐसा हम क्यों करते हैं। ऐसा करने से हमारे को बेनिफिट क्या होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि हाउ वी कैन ऐड मल्टीपल आईपी एड्रेस एट बैन पोर्ट, ऑल्सो लैंड पोर्ट। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हाउ वी कैन ऐड मल्टीपल आईपी एड्रेस एट माय बैन पोर्ट। तो चलिए अपने फायरवॉल को एक्सेस कर लेते हैं और सीखते हैं। राइट, लॉगिन हियर, एडमिन एंड पासवर्ड। दैट्स करेक्ट। दोस्तों ऐसा करने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हम मल्टीपल सर्वर को मल्टीपल आईपी पे पब्लिश कर सकते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को किसी अनदर आईपी पे उसे पब्लिश कर सकते हैं, या इंटरनल टू एक्सटर्नल जो ट्रैफिक जा रही है फॉर इंटरनेट के लिए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर आईपी से इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं। तो आपके जो आईपी का जो एक लोड बैलेंसिंग हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने फायरवॉल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम चलते हैं नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। राइट, नेटवर्क पे इंटरफेस पे आपको इंटरफेस दिखेंगे, जितने भी इंटरफेस आपने बनाया हुआ है, लैन पोर्ट, वैन पोर्ट। राइट, तो हमने ऐड करना है पोर्ट 2 पे। करेक्ट, तो आपको क्लिक करना है ऐड इंटरफेस, ऐड अलियास। दैट्स करेक्ट। यहाँ पे हमें पोर्ट सेलेक्ट करना है कि हम किस पोर्ट पे मल्टीपल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि पोर्ट 2 है हमारा जो वैन पोर्ट है, तो पोर्ट 2 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम आईपी देंगे, जो भी हमने आईपी दे रखी है उसके आगे की आईपी देंगे। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमें लीज लाइन प्रोवाइड करते हैं, बाय डिफॉल्ट वैसे तो 8 पूल देते हैं। एक पूल में 8 आईपीज होती हैं। राइट, बट 8 आईपी यूजेबल नहीं होती हैं। 3 जो आईपी होती हैं वो बैकएंड में यूज हो जाती हैं। एक हमारे गेटवे के लिए यूज होती है, 2 बैकएंड में यूज होती है फॉर वेंडर पर्पज से। वेंडर अपने पास मतलब राउटर पे कॉन्फ़िगर करता है फॉर राउटिंग के लिए। तो हमें 5 आईपी यूजेबल मिलती हैं, तो हम 5 आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉर एक पूल में 8 आईपी होती है। राइट, तो हमने हमारी जो आईपी है, हमने जो दे रखा है आईपी 172.168.200.90। तो अभी हम सेकेंड आईपी देंगे 172.16.200.91। ओके, चलिए हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करेंगे। राइट, हमारा जो सबनेट मास्क है ये सेम ही है। देन सेव। but IP address lie within the lease IP address configure. Okay, it is showing DHCP server already enabled here, so let us check.
where is the DHCP enable? So click on here, network, and click port to DHCP। फिर देख लेते हैं कि कौन से आईपी पे हमारा DHCP इनेबल है। DHCP सर्वर तो हमारा दोनों पे ऑफ है। ओके दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे कि डिफ़ॉल्ट DHCP सर्वर का जो रेंज दिया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है। जैसे ही आप आईपी एड्रेस देंगे तो इनेबल, तो हमने क्या करना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम आईपी एड्रेस यहाँ से प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारे पास इंटरनल DHCP सर्वर है, हम वहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन गो टू अगेन इंटरफेस। देखिए दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो जब हम काम करते हैं तभी हमें चैलेंज फेस करने होते हैं, और जब हम काम करते हैं तभी हम लर्न भी करते हैं। जब तक हमारे सामने प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, हम लर्न नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम्स भी ज़रूरी है। अगर सीधा-सीधा काम हो जाएगा तो हमें सीखने को नहीं मिलेगा। ओके, देन क्लिक इंटरफेस, ऐड alias, select port and 91, then ओके। ठीक है, अभी हो गया, राइट। ऐसे ही सेम आप देख पा रहे होंगे, देखिए 90 हमारा प्राइमरी आईपी एड्रेस है एंड सेकेंडरी आईपी एड्रेस 91 है, जिसको कि पोर्ट 2:0 से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम एक और बना लेते हैं सेम वे में, पोर्ट 3 एंड यहाँ पे हम देते हैं 92। दैट्स करेक्ट, ओके। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जितने भी आपके पास आईपी अवेलेबल हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे सेम वे में आपके पास मान लीजिए कि आप लैन पोर्ट पे किसी रीजन से आप क्रिएट करना चाहते हैं एक और आईपी, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, ऐड alias एंड सेलेक्ट पोर्ट 1 एंड गिव इट हियर। जो भी whatever you want, जो भी सीरीज है आपकी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे सीरीज है 172.16.16.20। ठीक है, इस टाइप से आप दे सकते हैं। देखिए ये सीरीज है हमारी, तो उसके आगे हमने 20 दे दिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें 20 भी ऐड हो गया पोर्ट 1:0 के नाम से। तो इसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने इंटरनेट के लिए एक्सेस बनाया किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर सर्वर के लिए, हम असाइन करना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सर्वर है ये सिर्फ और सिर्फ इस आईपी से कम्युनिकेट करे, बाहर जाए। बाकी जितने भी कंपनी के पर्सन हैं, जितने भी यूजर्स हैं, इस आईपी के साथ कम्युनिकेट करें। बट जो पर्टिकुलर सर्वर है, मान लीजिए एक सर्वर, 2 सर्वर जिसको देना चाहते हैं, पर्टिकुलर कि एक पर्टिकुलर आईपी हो जिसके थ्रू कम्युनिकेशन करे, तो आप वहाँ पे उसको ये आईपी असाइन कर देंगे, या व्हाटएवर जो भी है आपके पास, जो भी आईपी खाली है वो असाइन कर देंगे। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि हम किसी भी पोर्ट पे मल्टीपल आईपी कैसे असाइन करें और उसको यूज कैसे करें। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।